बीच एक बड़ी खबर, केजीएमयू में अवैध मजार पर बड़ी कार्रवाई। लखनऊ केजीएमयू ने कैंपस के अवैध मजारों को हटाने का आदेश दिया। 15 दिन में मजारों को हटाने का नोटिस। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, केजीएमयू में अवैध मजार पर बड़ी कार्रवाई। केजीएमयू में अवैध मजार पर एक्शन की बड़ी खबर। 15 दिन में मजारों को हटाने का नोटिस दिया गया है। लखनऊ के केजीएमयू में कई मजारें बनी हैं। अवैध मजारों पर बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आ रही है और यहां से 15 दिन में मजारों को हटाने का नोटिस जारी किया गया है। तो लगातार विवाद चल रहा है और अब इस पर एक बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। 15 दिन में मजारों को हटाने का नोटिस जारी किया गया है। केजीएमयू के स्पोक्सपर्सन का इस मामले पर क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। स्थान में कई सारे धार्मिक स्थल थे जो वैध नहीं थे। 1.5 साल से एक सतत अभियान चल रहा था जिसमें नेत्र विभाग के पीछे मजार के चारों तरफ जो अवैध कब्जा था वो हटाया गया। जगत नारायण रोड पे 1.8 एकड़ पे जो कब्जा था मजार थी वो हटाई गई और सर्जरी की जो नई बिल्डिंग जिसका उद्घाटन योगी जी ने किया था उस पर एक मजार थी, उसको धार्मिक स्थल था, उसको हटाया गया। इसी क्रम में आज कुछ और धार्मिक स्थल जो हम लोगों को ऐसा लगता है कि अवैध हैं उन पर नोटिस दिया चिपकाया गया है कि या तो 15 दिन के अंदर उसको हटा लें या उसकी वैधता साबित करें और नहीं तो उसको प्रशासन हटवाएगा। तो इस पूरे मामले पर देखिए केजीएमयू की तरफ से भी बयान अब सामने आया है और उन्होंने जानकारी दी, बताया कि इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। 15 दिनों का नोटिस है। केजीएमयू में अवैध मजारों पर ये बड़ी कार्रवाई होनी है। अवैध निर्माण को लेकर लगातार राजनीति भी गरमाई हुई है और रणवीर मेरे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, केजीएमयू में अवैध निर्माण और मजारों के मुद्दे पर लगातार सियासत भी होते हम देख रहे हैं। अब ये बड़े एक्शन की खबर आ रही है, 15 दिनों का नोटिस जारी हुआ है। देखिए, अपर्णा यादव के विवाद के बाद कुछ डॉक्टर संगठन और कुछ बीजेपी से जुड़े नेता उन्होंने केजीएमयू में जाकर के ये दावा किया कि वहां पर कई सारी मजारें हैं जो अवैध हैं और केजीएमयू प्रशासन की अनुमति से वहां उर्स का भी आयोजन होता है, इस तरह का आरोप लगा और इन मजारों के लिस्ट बना करके पुलिस को भी हैंडओवर किया गया, केजीएमयू प्रशासन को भी भिजवाया गया। अभिजात मिश्रा जो भाजपा के नेता हैं, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं, इसके अलावा जो यहाँ के कुछ डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर शिवम और बाकी कुछ और डॉक्टर्स हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी और उसमें इस मजार का दावा किया था। अब उन शिकायतों को देखते हुए केजीएमयू प्रशासन ने एक मजार को नोटिस जारी किया और कहा है कि 15 दिन में इसको हटाया जाए, नहीं तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी। तो फिलहाल केजीएमयू के अंदर जिस तरह से एक के बाद एक विवाद चल रहा है और उन विवादों के बीच में अब मजारों का मुद्दा जो है वो राजनीतिक हो चला है और वहां अब केजीएमयू प्रशासन की तरफ से एक नोटिस देकर के मजार को हटाने को कहा गया। बताया जाता है कि 4 से 5 ऐसी मजारें हैं जो केजीएमयू कैंपस के अंदर हैं और वो एक सरकारी बड़ा अस्पताल है और उस बड़े अस्पताल में जिस तरह से मजारें बनाई गई थी उसको लेकर के आपत्तियां दर्ज कराई गई थी कि ये अवैध है और इन अवैध मजारों को हटाया जाए और अब फिलहाल नोटिस दिया गया। तो 15 दिन बाद अगर इस मजार को नहीं हटाया गया तो एक बार फिर से यहाँ केजीएमयू कैंपस के अंदर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई देखने को मिली। रणवीर, कुछ ऐसी कार्रवाई बहराइच मेडिकल कॉलेज में भी देखने को मिली जहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ, 10 अवैध मजारों को जमींदोज किया गया और बताया जा रहा है कि उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन सरकार के निशाने पर अब लखनऊ के केजीएमयू में बनी अवैध मजारें भी आ गई, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी दबाव बनने लगा कार्रवाई का। देखिए, मजारों का कहानी ये है कि बहुत सारे रेलवे ट्रैक्स के अगल बगल में मजारें बनाई गई, कई अस्पतालों के कैंपस के अंदर बनाई गई और मजारें कई बार सड़कों के बिल्कुल किनारे सटा करके बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से कई बार रास्ते जाम होते हैं, रेलवे को दिक्कतें आती हैं। रेलवे ने भी इससे पहले मजारों को हटाने की कार्रवाई की है और अब यहाँ अस्पताल का मामला। तो ये जो मजारें हैं, इन मजारों को चूंकि धार्मिक दृष्टि से देख करके कभी इनको कई बार हटाया नहीं जा पाता है क्योंकि आपत्तियां होती हैं। प्रशासन ने एक सख्ती दिखाई है और इस सख्ती के साथ जो अवैध मजारे हैं उनको हटाने की काम कर रहा जा रहा है। बिल्कुल, और यहाँ पर जो नियुक्तियां हुई थी उसे लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे कि अवैध मजारों पर तो एक्शन हो ही रहा है लेकिन नियुक्तियों के खिलाफ भी लगातार आंदोलन की खबरें सामने आ रही हैं। तो रणवीर, ये मामला अब यहाँ से कहाँ किस ओर जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, नियुक्तियों की जब बात करेंगे तो कल केजीएमयू के गेट पर कुछ सपेरे समुदाय के लोगों ने जाकर के बीन बजाया। उनका दावा यह है कि अस्पताल के अंदर एक वैकेंसी होती है किसी सपेरे को नियुक्त करने की,
उनकी मांग ये है कि वहां पे अगर कोई सांप या कोई अजगर या सांप की प्रजाति का कोई जीव जंतु निकल जाए तो उनको पकड़ने के लिए, उनको वश में करने के लिए सपेरों की नियुक्ति होती है, लेकिन सालों से ये नियुक्ति पेंडिंग है, वो सीट खाली है, उनकी नियुक्तियां हो। इसके अलावा वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप है, जिसमें आरोप यह है कि मेडिकल जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी खरीद फरोख्त में गड़बड़ियां की गई हैं, गलत कंपनियों को दिया गया है। एक आरोप ब्लड बैंक को लेकर के है। दावा ये है, अपर्णा यादव इस बात का दावा कर रही थी कि ब्लड बैंक बिना अनुमति के, बिना लाइसेंस के 2 साल से लगातार चलाया जा रहा है। तो बहुत सी शिकायतें हैं। और बिल्कुल केजीएमयू परिसर में स्थित मजारों और मस्जिदों को अवैध बताते हुए उन्हें हटाने की मांग लगातार उठ रही है। शुक्रिया रणवीर आपका। विवेक शाही मेरे सहयोगी लखनऊ से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक का रुख करते हैं। विवेक, अगर आप मौके पर मौजूद हैं तो हमें बताइए क्या कुछ वहां पर आप देख पा रहे हैं, इसे लेकर क्या अपडेट है? देखिए, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता अभिजात मिश्रा है, उन्होंने बकायदा कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखा था और लगातार वो इस बात को लेकर कि जम्मू प्रशासन पे आरोप लगा रहे थे कि इस परिसर में कई जो है वो मजार हैं, बकायदा उर्स होता है, इसके अलग से बजट आता है और कई आरोप लगाए थे। उस पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। और बात की जाए तो जो परिसर के बाहर एक जो मस्जिद है, सामीना मस्जिद, जो काफी पुरानी मस्जिद है, और परिसर के अंदर छोटे मोटे कई जो है वो मजारें बनाई गई है। उन मजारों में से 2 मजारों पे जो है वो अगर बात की जाए तो वहां पे नोटिस जो है चिपकाई गई है इन मजारों को हटाने के लिए। लगातार ये बात अपर्णा यादव और भारतीय जनता पार्टी के नेता अभिजात मिश्रा है, वो इस बात को लेकर केजरीवाल प्रशासन पे आरोप लगा रहे थे कि काफी लंबे समय से ये बात कही जा रही थी कि इसको हटाना चाहिए, ये मेडिकल कॉलेज का परिसर है, इस मजारों को बाहर रखना चाहिए। इन मजारों को लेकर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे कि केजरीवाल प्रशासन पे अब 15 दिन में इन मजारों को हटाने का नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस जारी करने के बाद केजरीवाल प्रशासन जो है अब पूर्ण तरीके से इस बात को मान रहा है कि 15 दिन के अंदर इस पे कार्रवाई करेंगे। साथ ही जो नोटिस प्रशासन द्वारा दी गई है उसका जवाब भी वो अपने तरीके से देंगे। विवेक, अप्रैल 2025 में भी बुलडोजर कार्रवाई यहां पर हुई थी, क्या उसके बाद भी अवैध मस्जिदें और मज़ारों की संख्या यहां पर ज्यादा नजर आ रही है? कितनी मज़ारें और मस्जिदें वहां पर अभी हैं जो इस कार्रवाई का शिकार होंगी? जी बिल्कुल, देखा जाए तो जो परिसर के बाहर पीछे वाला जो हिस्सा है वहां पे एक सामीना जो मजार है जिनमें इस समुदाय के लोगों की मान्यता है, वो काफी लंबे समय से है। लेकिन के जम्मू के परिसर के अंदर भी कई छोटी जो मजारें हैं वो कहीं ना कहीं काफी समय से वो बनी हुई है, जिसको लेकर तमाम अलग अलग संगठन अपने अपने समय पे आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन इस बार जब धर्मांतरण का मुद्दा सामने आया तो इस एंगल को और भी ज्यादा जिला के परिसर के अंदर मजारे क्या कर रही है, और यही सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता अभिजात मिश्रा और अपर्णा यादव ने मिलकर आरोप लगाए थे प्रशासन पर। चिट्ठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिश्रा के द्वारा उसके 24 घंटे के अंदर प्रशासन ने नोटिस जारी किया इन मजारों को लेकर, और इसके लिए प्रशासन अब सबसे दिखाई दे रहा है। कई आरोप पहले लगे थे कि अवैध तरीके से, हालांकि ये जांच का विषय है और इसको केंद्रीय प्रशासन के प्रतिक्रिया और जब आएगी तब हम आपको इस बारे में ज्यादा बताएंगे। लेकिन अभी प्रशासन ने 15 दिन के अंदर मजारों को हटाने के लिए नोटिस जारी कर दी है प्रशासन। विवेक, केजीएमयू उत्तर प्रदेश का प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थान है। यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र भी आते हैं, अपने चिकित्सक भी होते हैं, पेशेंट्स भी आते हैं। अब ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक बड़ी चुनौती यहाँ पर कार्रवाई करना प्रशासन के लिए भी रहने वाली है। केजीएमयू की तरफ से इस पर क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, बात की जाए जब हमने केजीएमयू के मुख्य प्रवक्ता और डीन के सिंह से संपर्क किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रशासन ने नोटिस जो है इन मजारों को लेकर चिपकाई है और प्रशासन ने 15 दिन का समय दिया और इस 15 दिन के समय में बाकायदा कार्रवाई होगी। और केजीएमयू जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार है प्रशासन को। जी बहुत शुक्रिया आपका विवेक, इस पूरी जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। तो यूपी के सीएम योगी ने धर्मांतरण और लव जिहाद पर करारा हमला बोला है। योगी हरियाणा के सोनीपत में थे, वहां वो एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी, साथ ही धर्मांतरण और लव जिहाद से निपटने के लिए साथ आने को कहा। धर्मांतरण के खिलाफ योगी आह्वान, लव जिहाद के खिलाफ साथ आने का संदेश। लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे।
यूपी में पिछले कई दिनों में अलग अलग जगहों में धर्मांतरण के साजिश का खुलासा हुआ है। लखनऊ के केजीएमयू का एक डॉक्टर पकड़ा गया जिसका नाम रमीज है। पता चला कि वो धर्मांतरण और कट्टरता की साजिशों में शामिल था। इस मामले के तार लखनऊ से आगरा, बरेली, पीलीभीत तक पाए गए हैं। पिछले साल जुलाई में एटीएस ने छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया था। बलरामपुर के इस कथित बाबा का जाल यूपी समेत दूसरे राज्यों में भी था। जांच अभी भी जारी है। हाल ही में मिर्जापुर से खबर आई कि यहां जिम के बहाने धर्मांतरण का खेल चलाया जा रहा था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कहते रहे हैं कि इस तरह की हरकतों में जो भी लिप्त पाया गया उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। अब हरियाणा की धरती से उन्होंने यही बात दोहराई। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे। जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे और संस्कारवान परिवार के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में जो प्रवर्तमान अभियान है, इस अभियान में हम भी योगदान देंगे। यह हमारे योगियों को, पूज्य संतों को और समाज के जागरूक नागरिकों को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को सोनीपत में मुरथल के नागे बाबा मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने प्रयागराज में चल रहे शंकराचार्य विवाद पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम ने कहा कि धर्म की आड़ में सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश हो रही है। योगी का साफ संदेश है कि धर्म के खिलाफ साजिश नहीं चलेगी। डेमोग्राफी बदलने की साजिशों से सतर्क रहना होगा और धर्मांतरण में जो भी जुटा है उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बोले ठाणे भगवा है और मुंब्रा इसका हिस्सा तो वो भी भगवा। एआईएमआईएम के पार्षद सहर शेख ने जीत के बाद एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पूरे मुंब्रा को हरा कर देंगे। अब इसी को लेकर जवाब आया है, ठाणे भगवा है और मुंब्रा इसका हिस्सा। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की तरफ से ये बयान आया है। एकनाथ शिंदे ने इस बयान पर कहीं ना कहीं जवाब दिया है। एआईएमआईएम की पार्षद सहर शेख ने जीत के बाद एक बयान दिया था जिसे लेकर लगातार उनसे सवाल भी पूछे जा रहे थे।